पुलिसकर्मी रहे यशस्वी राष्ट्रीय कवि संतोष त्रिपाठी सुजान ने वर्ल्ड मीडिया के साक्षात्कार कार्यक्रम में कहा, साहित्यकार वह जो सबके हितों की रक्षा करे। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं संपादिका निधि शर्मा को दी गई इस मुलाकात के दौरान क्रांतिकारी कवि सुजान ने शहीदों और बेटियों को समर्पित अपनी मार्मिक रचनाएं सुनाई। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों से हम दिखा रहे हैं कलाकारों की कलाकारी, साहित्यकारों के साक्षात्कार और कई पुलिस कर्मियों के अच्छे कामों को आपके सामने दिखा रहे हैं और आप उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं अहिल्या नगरी के और मूलतः रीवा के संतोष त्रिपाठी जी सुजान, जो कि अच्छे वरिष्ठ कवि हैं तो काफ़ी अच्छी कविताएं हैं जो आपके दिल दिमाग को आंदोलित करेंगी। मानवता की महक उसमें है और सपाट बयानी है, चित्रमयता है, काफ़ी उम्दा भावपक्ष है आपकी कविताओं। स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। आप एक अच्छे पुलिसकर्मी भी रहे हैं और अच्छा स्वर्णिम इतिहास रचाया आपने, साहित्य में भी और सेवा में भी पुलिस में कार्य करते हुए। हम उनका स्वागत करते हैं साहित्य लेकर शंख में समुद्र। वर्ल्ड एक्सप्रेस की परंपरा रही है कि हम ऐसे साहित्यकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अपना संरक्षण देते हैं जो कि माँ सरस्वती की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने साहित्य को जिया है और यथार्थ में रहकर बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। उन कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाने वाले ये वर्ल्ड मीडिया का आकलन है। हमारे संतोष त्रिपाठी जी भी हैं जिन्होंने बेटी पे भी रचना लिखी और अभी सारे देश में धूम मचा रही आपकी एक कविता का नाम है तिरंगा। सवाल हमारे जवाब आपके, ये साक्षात्कार आज का आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता जी का शुभ नाम क्या रहा? मेरा जन्म रीवा जिले के ग्राम कपसा में हुआ। मेरी माताजी श्रीमती गुजरतिया देवी त्रिपाठी एवं पिता श्री हीरामन त्रिपाठी। पिताजी क्या करते थे आप? पिताजी हमारे शिक्षक थे जी। और 1991 में वो सेवानिवृत्त हुए शिक्षक पद से और आज भी अभी पेंशन ले रहे हैं। वो भी गांव में निवास कर रहे हैं। साहित्य के प्रति पिताजी का रुझान रहा? हाँ, हिंदी साहित्य से उन्होंने एमए किया था जी। साहित्य के प्रति उनका रुझान रहा और रचनाएं लिखते थे, लेकिन उनका संकलन नहीं हो पाया क्योंकि वो संकलन पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाए। पुलिस विभाग में आप कब आ गए और कितने साल की आपकी नौकरी रही? मैं 3 अप्रैल 1984 में घुड़सवार पुलिस में RAPTC में भर्ती हुआ। उसके बाद मेरा प्रशिक्षण हुआ साल भर, फिर मेरी पोस्टिंग उज्जैन अश्वरोही दल में हुई। 2 साल वहाँ रहने के बाद मुझे घुड़सवारी खेलों में मेरा चयन किया गया और मैं RAPTC इंदौर पुनः अटैच हुआ। वहाँ से मेरा घुड़सवारी का सफ़र चालू हुआ। ऑल इंडिया नेशनल गेम में मध्य प्रदेश टीम का सदस्य रहा मैं और 2-3 बार मैं टीम मैनेजर के रूप में भी टीम को लेके गया, खिलाड़ी भी रहा। और अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में हैदराबाद 91 में मैंने गोल्ड मेडल लिया जी। उसके आधार पर मुझे स्पेशल प्रमोशन पे हवलदार बनाया गया। फिर 2010 में राष्ट्रीय खेल जमशेदपुर में हुए थे, उसमें टेंट पेकिंग प्रतियोगिता में मेरा 3रा नंबर आया, जिसमें मुझे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2.5 लाख का नगद इनाम दिया गया। और कई प्रतियोगिताओं में मुझे कभी स्वर्ण, कभी रजत, कभी कांस्य पदक प्राप्त होते रहे और घुड़सवारी का सफ़र चलता रहा। जी, आप खिलाड़ी भी रहे? हाँ, मैं खिलाड़ी भी रहा। कौन सा गेम? ये घुड़सवारी में इक्वेस्टन होता है गेम, उसमें टेंट पैकिंग खेलता था जी। जिसमें घोड़े में फुल स्पीड से दौड़ाते हुए उसको बल्लम से मेखें उखाड़नी पड़ती है, उसका गेम होता है ये। उस गेम को खेलता रहा। उसी गेम में मेरी मतलब दिलचस्पी भी रही और जो भी हासिल किया उसी गेम से। आप लंबे समय तक BSF में रहे हैं तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, इस सुरक्षा बल के बारे में? देखिए, ये विभाग जो है जी। सुरक्षा के लिए निर्मित किया गया है हाँ।
और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है कानून व्यवस्था ड्यूटी की या कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, नक्सलवादी गतिविधियाँ होती हैं, उनमें सुरक्षा के तौर पर इनको उपयोग किया जाता है। और यह बहुत ही अनुशासित फोर्स रहता है, इसका अनुशासन पर ज़्यादा जोर रहता है। सशस्त्र पुलिस है, इसलिए शस्त्र के साथ इनको ड्यूटी करना पड़ता है और संयमित रहते हैं, और जिला बल के साथ इनका पूरा सहयोग रहता है। हमेशा जिला बल के साथ ड्यूटी करते हैं, जहाँ भी वहाँ आती है बराबर ड्यूटी करते हैं। इंदौर की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में लंबे समय से आप हैं। इंदौर को मैंने 1984 से देखा है। जिस रूप में मैंने इंदौर में कदम रखा था, जो परिदृश्य था उस समय इंदौर का, उसमें आज 40 साल के भीतर हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 80% से ऊपर की प्रगति हुई है और करीब करीब 10 सालों में तो बहुत ही प्रगति हुई है। जो मेट्रो वगैरह ये सब हमारे यहाँ हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बहुत सारी विकसित हुई हैं, रोडों की हालत बहुत अच्छी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रयास है, स्वच्छता में भी 6 बार से हमारा इंदौर अव्वल रहा पूरे भारत में। तो इंदौर काफ़ी प्रगतिशील है और इंदौर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, चाहे किसी भी विभाग का हो, सबकी अच्छी सोच है और इंदौर को एक अच्छा बेहतर सम्मान देने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छा आपका रचनात्मक उत्तर है, जिसमें कि रचनाधर्मिता जुड़ी हुई है और आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। हमें ये जानकारी है कि बहुत सालों से आप चाय तक नहीं पीते हैं, पुलिस विभाग में कार्य करने के बाद भी किसी तरह का व्यसन नहीं, तो क्या बताना चाहेंगे आप और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो नशा व्यसन इस समय देखिए बहुत क्या है कि जो भी नशा होता है ये हमें मानसिक रूप से आक्रोशित करता है, चाहे चाय हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक तरह से मतलब हमारी शक्तियों को एकदम से जगाता है। अगर हम इस नशे का प्रयोग न करते हुए अपने आत्म संयम को बनाए रखें और अपने मानसिक स्थिति को हम अपने आप बढ़ाने की कोशिश करें, तो हम कई बेहतर काम कर सकते हैं जो नशे की हालत में हम नहीं कर सकते, और नशे की हालत में हमारी क्षमताएं कहीं कहीं पीछे हो जाती हैं। जो हमारी कार्य क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं नशे से, लोग कहते हैं कि ये नशे से कार्य क्षमता जागृत होती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्यों, मैं स्पोर्ट में भी रहा, रचना भी किया, कवि सम्मेलन रात रात भर में सुना, लेकिन आज तक मैंने 40 साल से चाय नहीं पिया। तो बिना किसी नशे के अगर हम इतना कर सकते हैं तो मैं नहीं मानता कि नशा ज़रूरी है, और नशा नहीं करना चाहिए। इसके कहीं ना कहीं शरीर पे हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और उसका पारिवारिक प्रभाव भी पड़ता है। परिवार में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं नशे से, चाहे वो छोटा सा चाय का नशा हम कहते हैं कि आप चाय के नशे को अगर बंद कर देते, चाय से होने वाली बचत को अगर हम किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दें या किसी ऐसे कार्य में लगा दें जिससे बहुत बड़ा आगे परिणाम मिल सकता है। जो पैसे हम चाय में बर्बाद करते हैं, गुटखे में बर्बाद करते हैं, पान सुपारी में बर्बाद करते हैं, अगर उस पैसे को बचा के हम किसी बच्चे की पढ़ाई में लगा दें या किसी गरीब बच्चे को हम प्रोत्साहन दे दें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है और ये हमारी एक छोटी बचत भी होगी और साथ साथ हमारी आदतों में भी सुधार होगा। त्रिपाठी जी, एक आपसे प्रश्न ये भी है कि आपके की कविताओं को हमने खूब पढ़ा है और आपको खूब सुना है। आपने अपनी कविता में दर्द को मुखरित किया है और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। बेटी पर और आंसू पर बहुत अच्छी रचनाएं आपने लिखी हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे। तिरंगा कविता आपने लिखी है जो कि बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, दर्शक सुनना चाहेंगे हमारे, वो तिरंगा कविता सुनाकर आप अनुग्रहित कीजिए। जी, स्वागत। चाँद तारों का वो नीला गगन मिले मुझको, क्या बात। खुशबू हो प्यार की ऐसा चमन मिले मुझको, क्या बात, वाह। मेरे माथे में हो चंदन वतन की मिट्टी का, मेरी ख्वाहिश है तिरंगा कफन मिले मुझको। क्या बात है, वाह वाह। भारत के जनगण मन का विश्वास तिरंगे में, काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। सुंदर, वाह वाह।
भारत के जनगण मन का विश्वास तिरंगे में, काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आ जाता, क्या बात है। मैं शहीद कहलाता, गर्वित होती मेरी माता। वाह वाह। पत्नी का सौभाग्य देश का कुछ तो मान बढ़ाता, हाँ। मौका पाकर मेरा बेटा सीमा पर डट जाता। क्या बात है। वाह वाह। अपनी कुर्बानी से लिखता कुछ खास तिरंगे में, काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। बढ़िया। वाह। वतन परस्ती का सपना मेरा भी पूरा होता, देश की रक्षा में करता जो काम अधूरा होता। वाह। दुश्मन के सीने में इतना घाव लगाया होता, क्या बात है। बारूदी तोपों के आगे जग थर्राया होता। बढ़िया। वाह। सिमट गया होता सारा आकाश तिरंगे में, वाह वाह वाह। काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। वाह। जय जवान का नारा भी आकाश में गूंजा होता, क्या बात है। नेता और राजनेता ने आकर पूजा होता। वाह। तोपों और बंदूकों का सम्मान भी पाया होता, क्या बात। सैनिक के कंधों पर चढ़कर घर तक आया होता। बढ़िया। अमर जवानी का बनता इतिहास तिरंगे में, काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। फूलों से सजकर जब अर्थी घर से निकली होती, क्या बात है। आंखों से बहते आंसू हर आत्मा पिघली होती, कांधे पर रखने खातिर हर शख्स तरसता होता। क्या बात है। गलियों और चौराहों पर सम्मान बरसता होता, त्याग और बलिदान का होता एहसास तिरंगे में, काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। क्या बात। वाह। काश मेरी भी आई होती लाश तिरंगे में। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। हमें गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में इतने अनमोल रत्न, इतने अच्छे अच्छे कवि हैं। हम मंच की ओर से, विश्व काव्य भारती की ओर से और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से हमारे त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहेंगे। वे इसी तरह से सृजन करते रहें। आपकी कविताओं में सद्भावना का संदेश है और एकता की पुकार है। आपने बेटी पर भी काफ़ी मार्मिक रचनाएं लिखी हैं। हम स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि सुजान जी सुनाएं बेटी पर प्यारी प्यारी रचना। एक बेटी जो पैदा होने से पहले अपनी माँ से गुजारिश करती है, क्योंकि हमारे समाज में भ्रूण हत्या एक ऐसा दुष्प्रभाव है, मतलब एक ऐसा रोग है जो पूरे समाज को खा रहा है, और उसी भ्रूण हत्या के डर से वो बेटी अपनी माँ से गुजारिश करती है, मैं जो एक बार तेरी जिंदगी में आऊंगी, क्या बात है। सच कहती हूँ तुझे मैं ही माँ बनाऊंगी। क्या बात है। मैं एक परिंदा हूँ, मुझे आसमां में उड़ने दो, वाह। ये गए चांद में सूरज में घर बनाऊंगी। बहुत सुंदर। ये गए चांद में सूरज में घर बनाऊंगी। मैं हूँ पहचान तेरी, मुझको मिटाती क्यों हो, मेरे अरमानों को नफरत से जलाती क्यों हो। मुझको एक बार जमी पर तो कदम रखने दो, राहें तूफान की मैं मोड़ कर दिखाऊंगी। क्या बात। तुम तो एक माँ हो, ये ममता तेरी अमानत है। क्या बात। फिर भी बेटे से क्यों इतनी तुम्हें मोहब्बत है। मैं घर की शान हूँ तुलसी, मैं तेरे आंगन की। वाह वाह वाह।
जिंदगी खो के भी ये कर्ज मैं चुकाऊंगी। मुझको कुदरत ने बनाया है तो जी लेने दो, अपने आंचल का वो अमृत भी तो पी लेने दो। मैं तो मेहमान हूँ कुछ दिन तो साथ रहने दो, जाके ससुराल में एक घर नया सजाऊंगी। क्या बात, जाके ससुराल में एक घर नया सजाऊंगी। क्या बात है। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे कवि सुजान जी का। बहुत अच्छी रचना आप रच रहे हैं और लिख रहे हैं। हम बधाई देते हैं कि आप चिरायु हों, माँ सरस्वती की सेवा करते रहें। एक प्रश्न आपसे यह है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी, जैसे कि शांति, आपको अच्छा प्यार और बच्चों का प्रोत्साहन, बुजुर्गों की दुआ मिली हो, क्या बताना चाहेंगे आप? भाभी जी का सहयोग। मैं एक सामान्य परिवार से पैदा हुआ। मेरे फादर टीचर थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में मैं पला बड़ा हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरी एक सामान्य परिस्थिति में ही हुई गांव में। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की इच्छा हुई, नौकरी की मतलब आवश्यकता भी हुई। तो हमारे मामा जी स्वर्गीय श्री राम प्रकाश तिवारी जी इसी विभाग में सर्विस करते थे, पुलिस विभाग में। उन्होंने मुझे कहा कि अगर नौकरी करना है तो आप इंदौर आ जाओ, मैं आपको भर्ती करवा देता हूँ। उनके सहयोग से, और एक बहुत अच्छे अधिकारी थे स्वर्गीय श्री के एस राठौड़ साहब, बहुत अच्छे अधिकारी भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे भर्ती किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, घुड़सवारी अगर करोगे तुम अच्छे घुड़सवार बन सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम घुड़सवार बनो। उनकी बातें मान के मैंने घुड़सवारी में हाँ किया और घुड़सवारी ज्वाइन किया। और ट्रेनिंग के दौरान हमारे उस्ताद लोग जो अच्छे घोड़े चलाते थे, गेम खेलते थे, उनको देख के प्रेरणा मिली। मैं भी घुड़सवारी क्षेत्र में अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता, इन सब में भाग लेता है और कुछ अच्छे परिणाम भी मिले। इसके साथ साथ मेरा परिवार मुझे हमेशा सहयोग करता रहा, सपोर्ट करता रहा। हमारे माता पिता तो खैर हमें बचपन से लेके बड़ा किया उन्होंने, और सारा संबल जो उन्हीं का है। उसके साथ जब बाद मैं बड़ा हुआ, मेरा विवाह हुआ, मेरी पत्नी श्रीमती विमला त्रिपाठी, 14 मई 1980 को मेरा विवाह हुआ। और पहले विवाह के साथ बाद में गौना होता था, तो पत्नी का साथ 81 में मिला। वहाँ से जिसे जीवन संगनी कहा जाता है, उस तरह से उन्होंने मेरे साथ निभाया मेरा, और हर जगह मुझे प्रेरणा देती रही, संबल बनी रही हमारा। और हम दोनों बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के अपना जीवन यापन करते रहे। और कोई मानसिक दबाव नहीं होने के कारण घर में कुछ मस्तिष्क को हमारे समय मिला, जिससे हम ये रचना भी लिखते रहे, करते रहे। और कवि सम्मेलनों को सुन के। और मेरा कितने बच्चे हैं त्रिपाठी जी आपके? हमारा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा है विवेक कुमार त्रिपाठी, बेंगलोर में है इसमें जी। और बड़ी बेटी है विनीता त्रिपाठी और छोटी बेटी वर्षा त्रिपाठी जी। और बालक और बालिकाओं का भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा उनका, और बहुत अच्छे स्वभाव हैं, इसलिए सहयोग भी अच्छा है। कभी मतलब किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं रही परिवार के बीच में जहां हमें कभी कुछ ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़ा है। सब बिल्कुल सहज भाव से हमारा परिवार चलता रहा और हमको सपोर्ट करते रहे। हम जब भी रचनाएँ लिखते हैं सभी बच्चों को सुनाते हैं और उनका संबल मिलता है, मुझे सहयोग मिलता है, और इस तरह से हमारा ये सफ़र चलता जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप रचनाकारों को और जनता को, जिस समय देश में पूरा नफरत का माहौल हो, मणिपुर अराजकता की आग में जल रहा हो, अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा हो, तो प्यार से लोग रहें, सद्भावना से रहें, विश्व शांति के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप कवि हृदय भी हैं। देखिए, मेरा सोचना ये है कि जब हमारे दिल के अंदर अहम की भावना आ जाती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे राष्ट्र के संबंध में हो, चाहे एक छोटे दायरे पे हो, चाहे बड़े दायरे पे हो,
जहाँ अहम की भावना आ जाती है वहाँ आदमी को हर चीज़ हासिल करने की लालसा हो कि हम ये भी हासिल कर लें, वो भी हासिल कर लें, और जितनी चाहत होती है वो चाहत आज तक कभी किसी की पूरी नहीं हो पाई। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और ये सोचें कि हमारे साथ पूरा समाज लगा हुआ है, हमारे साथ पूरा देश लगा हुआ है, हम सबके लिए हैं, सबके लिए जी रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे किसी धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है। सबको अपना समझें और सबके हितों की रक्षा करें। यही काम साहित्यकारों का है कि सबके हितों की रक्षा करना, ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करें, ऐसा संदेश प्रस्तुत करें जिससे सभी व्यक्ति एक सद्भावना लेके चलें, सभी के साथ सद्भावना हो, सहिष्णुता हो और समाज को एक अच्छी दिशा मिले। जहाँ तक लड़ाई है, युद्ध है, ये सब केवल एक अहम के कारण होता है और इस अहम से कुछ हासिल नहीं होता है। हम एक दिन सब करते करते हम भी चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, हमारा नाम भी यहीं रह जाएगा, हमारा काम भी यहीं रह जाएगा। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमारा नाम अच्छे में होगा, बुरे काम किए हैं तो हमारा नाम कुछ दिन चलेगा, उसके बाद वो खो जाएगा जी। अच्छे काम किए हैं तो हमारा नाम जीवन भर चलता रहेगा। जैसे बहुत से महापुरुष, हमारे गांधी जी को ले लीजिए, जितने बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, कालिदास, तुलसीदास जी हुए हैं, इनके अच्छे कामों की तुलना आज भी है और इनकी पूजा की जाती है। और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, अब नाम न लूँगा, कोई सांप्रदायिकता आ जाती है बीच में, जिन्होंने बुरे काम किए हैं उनके कामों के साथ साथ वो भी दफन हो गए। तो इसलिए हमेशा मेरा कहना ये है, समाज के हर व्यक्ति को कहना यही कि अच्छे काम करें, दिल के अंदर अच्छी भावना रखें, सबको एक परिवार का एक सदस्य समझें, चाहे वो देश का हो, चाहे घर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे राष्ट्र का हो, सबको अपना, चाहे विश्व का हो, हर व्यक्ति अपना परिवार का व्यक्ति है और सभी के साथ वही बर्ताव रखें जो हम अपने बच्चों के साथ रखते हैं। यही मेरा संदेश होगा। संतोष त्रिपाठी जी सुजान, आपके साक्षात्कार और आपके विचार आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, तस्वीर जमाने की ये काव्य संग्रह जो है प्रकाशित होकर देश विदेश में प्रशंसित हो रहा है और हम आपसे कहना चाहेंगे, कवियों से भी कहना चाहेंगे, वे ऐसी रचनाएं लिखें जो राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी हो और जिसका कुछ अर्थ हो। ऐसे कवि हैं हमारे संतोष त्रिपाठी जी सुजान। आपसे फिर आग्रह करेंगे कि साक्षात्कार को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित करने में सहयोग दें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार। ये पुस्तक मैं आपको